बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने देखना है वाटर, फिनोल और एसिड जो अल्कोहल है इनकी एसिडिटी को कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स, कोई भी एसिड जो है वो उतना तब स्ट्रांग होता है जब उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो एक वीक बेस हो या फिर स्टेबल हो। स्टेबल मतलब होता क्या है, जैसे यहाँ पर HO आयन बन गए, OH नेगेटिव आयन बन गए हैं। अगर ये जो है वो फौरन प्रोटॉन ले लें और दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, इस फॉर्म में ना रहना चाहें, तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। ठीक है, और स्ट्रांग बेस होंगे। स्ट्रांग बेस क्या करते हैं, फौरन प्रोटॉन को ले लेते हैं। तो इस तरह स्टेबिलिटी का होता है जो कंपैरिजन है वो इससे किया जाता है कि कौन सा जो एसिड है कितना स्ट्रांग है। अब हम तीनों को देखते हैं। यहाँ पर वाटर को देखें तो वाटर में ये जो ऑक्सीजन है इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया और ये जो आयन बने हैं इनका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। इससे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन है ये। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन जो है वो नहीं लेते, बल्कि इसी हालत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। वो प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को छेड़ता नहीं है, जिस तरह है वैसे ही रहना चाहते हैं। ये एक स्टेबल बेस है। स्टेबल बेस कह सकते हैं इसको, वीक बेस कह सकते हैं। यानी वीक बेस जो है वो आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते। इसके मुकाबले में यहाँ चले जाएं तो अल्कोहल के मुकाबले में ये जो आयन बने हैं इनका नाम है एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन है। जब एल्कोक्साइड आयन बनते हैं तो ये स्ट्रांग बेस होते हैं। स्ट्रांग बेस इसका मतलब है कि ये फौरन प्रोटॉन को लेकर वापस इस हालत में रहेंगे, यानी ये इस हालत में नहीं रहना चाहते, इस हालत में रहना चाहते हैं। इसकी वजह क्या होती है, जो कार्बन अल्काइल ग्रुप में कार्बन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसलिए यहाँ पर अगर जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाता है तो इसको कंपनसेट नहीं कर सकता, बल्कि ये तो कहता है मेरे इलेक्ट्रॉन भी आप ले लें। तो इससे जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ऑक्सीजन के लिए मुश्किल हो जाता है उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो फ़ौरन इस नेगेटिव चार्ज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है, फ़ौरन ही हाइड्रोजन को साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना देता है, वापस यही फॉर्म आ जाती है। तो जो एल्कोक्साइड आयन है वो स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग बेस का मतलब है प्रोटॉन फौरन ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और वापस इस फॉर्म में आ जाते हैं। किस वजह से होते हैं, इसकी वजह से, कार्बन की वजह से, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अपने पास नहीं रख सकते। तो एल्कोक्साइड आयन, इसलिए जो अल्कोहल है वो वीक एसिड है एज कंपेयर टू वाटर। उसकी वजह क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस जो है ये वीक स्ट्रांग बेस है। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्ट्रांग है, तो ये फिर वीक एसिड होंगे। इसके मुकाबले में इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, वीक है, तो ये स्ट्रांग है इसके मुकाबले में। ठीक है, अब अल्कोहल जो है वो स्ट्रांग एसिड है एज कंपेयर टू दिस। अब तीसरी चीज आ जाती है फिनोल की। अब फिनोल जो है उसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं। उसमें कैसे होती है, कॉन्जुगेशन होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से वो अपने आप को स्टेबल करता है। अब यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन आयन लूज करने के बाद ये फिनोल होता है। फिनोल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, देखें फिनोल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते हैं तो ये चीज़ आ जाती है ना, ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देता है। अब ये कौन से आयन बन गए, फिनॉक्साइड आयन। ये देखें पहली रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड जो है वो अपनी जगह चेंज करके इसको स्टेबल कर रहा है, इस चार्ज को। अब जब ऑक्सीजन पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसको बर्दाश्त करेगा
तो फिर इस फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखें, इन दो के इनकी कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो है ही नहीं है। यहाँ पर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आई, अगले स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा आर्थो पोजीशन पे, और ऑक्सीजन जो है ये देखें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड। और इस तरह यहाँ पर जो है वो आपके बॉन्ड जो है वो दोनों ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर जो है मजबूरन यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट, देखें ये बॉन्ड जो है ना, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये बॉन्ड डबल हो गया। जब एक की कार्बन पे दो, यहाँ पे दो बॉन्ड तो हो नहीं सकते, इसलिए फिर ये बॉन्ड जो है वो अपने आप को ब्रेक कर देता है। यहाँ आर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला अपना चार्ज इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, और उसका या अंदर से कर लेते हैं, चलें यहाँ से कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे होगी, इसके पास यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड जो है वो आप इसको इधर शिफ्ट कर दें। जब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा। ऊपर देख लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इसकी दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गई है। उसके बाद तीसरा काम क्या होना है, इसके बाद एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी आएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो बल्कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी, यहाँ डबल बॉन्ड ओ। अब ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाना है, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और बॉन्ड इधर चला गया। इसी तरह यहाँ पे बॉन्ड रहा। आगे देखें तो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर लेगा। इन सब में हमने क्या देखा कि जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो उसमें देखा जाता है कि वो इस नेगेटिव चार्ज को कितना अरसा बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो वो कैसे बर्दाश्त करता है, इसकी अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से भी। अगली में देखें, ये बॉन्ड जो है वो अपनी जगह चेंज हो गई, इसमें ये बॉन्ड पहले यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तीसरी स्ट्रक्चर में देखें तो ऑक्सीजन अपना जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर शिफ्ट कर देता है। अब जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से इधर आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद ये यहाँ जब इस कार्बन पे बहुत सारा चार्ज आ जाता है तो ये भी ज़्यादा देर नहीं रखता है इसका चार्ज को, और इसको ये आगे शिफ्ट कर देता है नए आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन पे। इसका इसी तरह ये भी ज़्यादा देर नहीं रखेगा, तो फिर इसको बॉन्ड अपना तोड़ना पड़ेगा इस कार्बन को, और ये अपना बॉन्ड इसका टूट कर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये कार्बन भी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करेगा। जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन को अपना बहरहाल चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लेना पड़ेगा। तो इसमें फिनोल जो है वो उसके जो फिनॉक्साइड आयन बनते हैं वो बहरहाल इन दो के मुकाबले में ज़्यादा देर तक नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों कि उनके पास जो कार्बन है वो कहते हैं हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस चार्ज को रख लेते हैं। तो इस तरह ये नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए उधर से इधर शिफ्ट होता रहता है, तो ये थोड़ी देर के लिए इस चार्ज को बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन जो है इसको अगर चार्ज बर्दाश्त करना है तो फिर साथ वाले ग्रुप को इसके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन होता है, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो इस चार्ज को नहीं करता, वो कहता है मेरा चार्ज भी इलेक्ट्रॉन पेयर भी मुझसे ले लें। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, इसके पास अपना भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर इसने अपना नेगेटिव चार्ज नहीं कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर ये क्या करता है, प्रोटॉन लेकर वापस इस हालत में आ जाता है। तो इन तीनों में अगर आप देखें तो सबसे स्टेबल कौन है जी, फिनोल है, वो ज़्यादा देर तक नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त कर रहा है। उसके बाद वाटर है, वाटर जो है वो भी ज़्यादा देर तक इस हालत में खुश रहता है हाइड्रोक्साइड आयन की, उसमें ये भी ज़्यादा देर तक चार्ज को बर्दाश्त करता है। लेकिन ये जो है अल्कोक्साइड आयन है ये बिल्कुल ही
नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है सबसे वीक एसिड हैं। ये उसके बाद ये हैं, उसके बाद ये वीक हैं और उसके बाद ये वीक हैं। सबसे स्ट्रांग कौन सा हुआ? फिर फिनोल हो गया। फिनोल जो है मोर एसिडिक देन वाटर, और वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है। अब अगर हम देखें कि W को, के डब्ल्यू वाटर का तो आपको पता ही है कितना होता है, 10⁻⁻14। और एसिड्स की बात, फिनोल की बात करें तो इसका -16 होता है, इससे कम होता है 1.26 इंटू 10⁻⁻16, यानी सबसे कम इसका Ka वैल्यू होती है। आगे चले जाएं तो उसके बाद आ जाता है अल्कोहल की। अल्कोहल जो है वो 10⁻10 होता है, ये -10 है, ये जो है 10⁻16 है। ठीक है। तो अब इन चीज़ों में देखने के बजाय आपको ये रिएक्शन जो है वो आपको आने चाहिए। ठीक है। आपकी बुक में ये रिएक्शन नहीं लिखे हुए, ये लिखा हुआ है सिर्फ, मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी बोर्ड में इसको टच किया जाता है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो इसका देखें, वाटर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। उसकी वजह यह है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग है। कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है। इसके मुकाबले में जो अल्कोहल है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, वो स्ट्रांग बेस होता है और वो फ़ौरन ही जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल क्या है स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, फिनोल क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि हमने इसकी कंडीशंस भी पढ़ी हुई हैं कि ये क्या करता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशंस पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है इन पोजीशंस पे। ठीक है। किस किस पोजीशन पे इंक्रीज करता है, आर्थो और पैरा। ये आर्थो होती है, ये पैरा होती है, ये भी आर्थो होती है। आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इसलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे आता है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। वो कहाँ पे आएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, या यहाँ पे या फिर यहाँ पर। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी होंगे फिनोल के, वो आने वाली चीज में को कहाँ पे अटैच करेंगे, आर्थो पे, पैरा पे या फिर आर्थो पोजीशन, ये तीनों। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि फिनोल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, और एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इनकमिंग सब्सटेंसेस को आर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच करेंगे। ठीक है। इसलिए कौन कौन सी पोजीशन होती है भला, ये 2, 4 और 6। तो आने वाली चीज कहाँ आएगी, या 2 पे या 4 पे या 6 पे या तीनों पे भी आ सकती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल हम डिस्कस करते हैं। इसके फिर ब्रोमिनेशन है और उसके बाद क्या है आपके पास, नाइट्रेशन है। तो सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन चेक करते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। अब ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल जो है वो क्या होती है, इसके लिए दो तरह की कंडीशंस आपकी बुक में दी गई हैं। एक जो है वो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट और दूसरा है पोलर सॉल्वेंट। तो इसकी भी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो फिनोल प्लस Br2, पहली जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड जो नॉन पोलर होता है, इसकी प्रेजेंस में होती है। ठीक है। तो नॉन पोलराइज अगर बने होगा, तो सॉल्वेंट अगर होता है नॉन पोलराइज, तो फिर कौन सा बनेगी हमारे पास, फिनोल कौन सा बनेगा, हमारे पास बनेगा आर्थो पे बॉन्ड बनेगा या फिर पैरा पे।
इसको हम क्या कहते हैं, इसको अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो इसके ये आर्थो पोजीशन है एक, इसके 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम कह सकते हैं 2 ब्रोमोफिनोल। मेन तो फिनोल है ना, के साथ ब्रोमीन अटैच हुआ है। इसी तरह ये क्या है जी, ये 2 पोजीशन होती है, ये 3 और ये 4, तो 4 ब्रोमोफिनोल। ये कब होगा, जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो ब्रोमिनेशन करते हैं अगर आप फिनोल की, तो या आर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होगा। और दूसरी बात इसमें क्या होती है, इसमें आपसे पूछा जाए अगर कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, मेजर प्रोडक्ट जो है इन दो में ये होगा या फिर ये होगा। अब यहाँ देखें ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ है ना यहाँ पे, इसलिए ये जो है यहाँ पर हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये अनस्टेबल होता है, ये आपके पास दूर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो फिर ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट वैसे बुक में नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, माइनर ये होगा। तो ब्रोमिनेशन पहली कंडीशन, जब हम यूज करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये कार्बन डाइसल्फाइड है तो CCl4 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास टेम्परेचर जो है रूम होता है या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज कर देते हैं +3Br2, यहाँ पर मैं पोलर सॉल्वेंट के लिए क्या, या तो कुछ लिखा हुआ नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर इसके साथ एक्वस लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा, एक्वस या फिर वाटर। ठीक है, एक्वस भी लिखा आ सकता है, उसको कहते हैं ब्रोमाइन वाटर। तो जब अगर हम ब्रोमाइन वाटर जो है ऐड करते हैं इसमें ब्रोमिनेशन में, तो फिर क्या बनता है, उसमें देखें आप तीनों पोजीशन पर Br यहाँ पे भी आएगा, आर्थो पे भी, पैरा पे भी, इस आर्थो पे भी आएगा, 3 पोजीशंस पर ब्रोमीन अटैच होगा। और ये कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, बहुत आसान सा इसको कलर याद रखने का तरीका है, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT लिख देता हूं मैं। अब इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन या पर्पल कलर भी बाज बुक्स में लिखा होता है। रेडिश ब्राउन कलर जब ब्रोमाइन वाटर का होता है, जब ये रिएक्ट करता है